हेलो फ्रेंड्स, काजल मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों को माता रानी की शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। और ये शॉपिंग किसकी है? नवरात्रों की। तो आज मैं नवरात्रों की शॉपिंग कर लाई हूँ। उसमें मैं माता रानी की ड्रेस लेकर आई हूँ, कान्हा जी की ड्रेस लाई हूँ और भगवान की भी ड्रेस लाई हूँ और पूजा पाठ का सामान लेकर आई हूँ। तो मैं आज आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। मैं पूजा में मेरे क्या क्या सामान लगता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी माता रानी का मैं क्या इस बार उनको पहनाने वाली हूँ वो दिखाऊंगी। क्या से मैं उनका सेटअप पहले से ही तैयार करके रखती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। तो सबसे पहले तो आप ये चुन्नी देख रहे हैं जो ये माता रानी के लिए मैं लेकर आई हूँ। ये चुन्नी आपको कुछ इस तरीके की दिख रही होगी, पिंक कलर की है। ये पिंक कलर का डिज़ाइन बना हुआ है कुछ इस तरीके से। देखिए ये ये नेट की चुन्नी है। ये माता रानी को जब मैं उड़ाती हूँ तो बहुत बहुत प्यारी लगती हैं। और मुझे तो सच बता रही हूँ, ऐसी मैं एक चुन्नी और पहले भी लेके आ चुकी हूँ कुछ अलग डिज़ाइन में, बट कलर में इसमें दूसरा है। बट इस बार मैं ये पिंक कलर का दुपट्टा माता रानी का लेकर आई हूँ ऊपर से ओढ़ने के लिए। और मैं क्या लाई हूँ और दिखाती हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ माता रानी की ड्रेस। जी हाँ, ये रेड कलर की ड्रेस है। हाँ, इसके अगर मैं आपको रेट बताऊँ तो हमारे यहाँ पे इसके मार्केट रेट मुझे ये दुपट्टा 80 रुपये का मिला है नेट का। अगर मैं अपने यहाँ के रेट की बात करूँ और कहाँ कितने का मिलता है मुझे नहीं पता। अगर आप लोग मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो और आपने भी अगर ऐसी ही शॉपिंग करी है और आपको ऐसे दुपट्टे या और कोई दुपट्टा कितने का मिला, मुझे आप कमेंट पे बता सकते हो। बट ये मुझे 80 रुपये का मिला है। और ये है मेरी माता रानी की ड्रेस। ये रेड कलर की ड्रेस है और दुपट्टा पिंक कलर का। इस बार मैं सोचा कंट्रास्ट कर लूँ। कंट्रास्ट तो छोड़ो, मैं सही बताऊँ तो मैं माता रानी के लिए दुपट्टा लाना भूल ही गई थी। तो बट मैंने ये पता नहीं कैसे पिंक कलर का मैंने उस टाइम पे उठा लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैं भूल गई कि मुझे माता रानी को ऊपर से चुन्नी भी तो उड़ानी है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार मैं रेड और पिंक का कंट्रास्ट कर देती हूँ। हर बार रेड 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 हो जाता है, मैं इस बार कंट्रास्ट करती हूँ। ये है माता रानी की इस बार की ड्रेस। माता रानी को इस बार भी रेड ही पहना था। जब मैं दुकान पे घुसती हूँ ना, मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ कि माता रानी आपको इस बार जो पहनना हो ना वो दिलवा देना, जो आपका मन करे। तो उनका मन था रेड का, इस बार भी तो उन्होंने रेड ही लिया है। पिछली बार मैंने क्या पहनाया था? आई थिंक रेड पहनाया था या फिर पर्पल पहनाया था। हाँ, पर्पल पहनाया था पिछली बार, रेड नहीं था। रेड उससे पहले था, अब इतना याद नहीं। बट हाँ, रेड मैं पहना चुकी हूँ कई बार, बट इस बार उन्हें रेड ही पहनना था तो मैंने उनके लिए रेड ले लिया। ये है माता रानी की ड्रेस। ये देखिए दोस्तों, ये बुकरम इसके अंदर है, इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है और इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हो अगर आपको दिख रही होगी तो ठीक से। ये देखिए, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, सिंपल शॉवर और खूबसूरत सी, इसलिए मैंने माता रानी के इस बार ये ले ली। और शायद हो सकता है ये उन्हीं की मर्ज़ी हो पहनना। और उसके साथ ये आया है माता जी का ऊपर का पहनने का कोटी। इस ड्रेस के साथ ये आई है कोटी और ये आया है दुपट्टा माता का पटका। ये कुछ इस तरीके से ड्रेस है। एक सेकेंड, आपको अब दिख रहा होगा अच्छे से। ये कुछ इस टाइप की ड्रेस है, माता रानी कुछ इस टाइप से पहनेंगी। बट मुझे नहीं लगता कि मेरी माता को ये आएगा। बट मैं ट्राई कर सकती हूँ कि उन्हें आएगा कि नहीं आएगा। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि उनको ये आएगा, बट ट्राई करने में कुछ जा नहीं रहा है क्योंकि कभी मैंने ऐसा पहनाया भी नहीं है सही बताऊँ तो। बट मुझे इस ड्रेस से मिल गया तो दुकान वाला भी कह रहा था कि देख लीजिएगा, अगर आपको आ जाए तो माता को पहना दीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। और ये ड्रेस मुझे मिली है इतने की, इज़ अ फिक्स प्राइस, कोई इसमें कोई लेस नहीं, कुछ नहीं। 250 की ही मुझे मिली है और ये 250 की माता रानी की ड्रेस है। मैं पिछली बार तो मैंने थोड़े कम की पहने थे, बट शायद इस बार शायद मुझे ये ड्रेस ही अच्छी लगती क्योंकि मैंने बहुत पहना चुकी हूँ। वैसी ड्रेसेस मेरे पास ऑलरेडी बहुत पहना चुकी थी, कुछ नया नहीं मिल रहा था। तो मैं सोचूँ कि क्यों इतने टाइम बाद नाता के नवरात्रे आते हैं तो कुछ उनके लिए नया सोचूँ। तो मैंने उनके लिए ये नई ड्रेस लेकर आई, कुछ यूनिक था मेरे लिए उनके लिए, क्योंकि मेरी माता ने कुछ ऐसा नहीं पहना था अभी तक। तो इसलिए मेरे लिए उनको पहनाने का ये चीज़ यूनिक थी। आप लोगों ने कई बार पहनाया होगा, इससे भी अच्छे अच्छे कई लोगों ने ड्रेस पहनाई होगी। अगर ये वीडियो बहुत सारे जो भी लोग देख रहे होंगे
उनके लिए हो सकता है कि ये उन्होंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनाई हो, बट मेरे लिए ये चीज़ यूनिक थी, उनको इस बार जो मैं पहनाती। तो ये मैंने लिया भैया माता रानी का। अब माता रानी के इससे तो बात बनेगी नहीं, तो उनके गले का भी लेना है। तो एक गले के लिए मैंने ये लिया, ये मैंने रेड कलर में लिया है। ये देखिए, ये फुल वर्क का है, अच्छा लग रहा था, बट मेरे को लगता है कि मेरे पास ना रेड कलर के बहुत नेकलेस हो गए हैं, अब नहीं। और इसका प्राइस है कुछ ये 120 का। ये सच में 120 का ही है। और मुझे तो इस बार शॉपिंग करते हुए ऐसा लग रहा था यार, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ये चीज़ें पिछली बार मेरे को इतना ज़रूरी आता है कि आज से 6 महीने पहले ये चीज़ें 80-80 रुपये की थी, और अब एकदम से 120 के प्राइस लग गए, जबकि मैंने इतना पहले जाकर लिया। पर क्या कर सकते हैं, माता रानी की यही मर्ज़ी थी, तो यही सही। और एक ये मैंने इसमें लिया मल्टी कलर में। मेरा एक थीम है कि मैं पहले माता रानी को इसे ऐसे पहना दूँगी गले पे चिपका कर, और देन उसके ऊपर एक लंबी सी माला। कैसा लगेगा ये लुक, मैंने ऐसा सोचा। अब माता रानी कैसा ही अपने ये लुक लेना पसंद करेंगी या कैसा वो पहनना पसंद करेंगी, ये तो चलो वो वक्त ही बताएगा। और इसके प्राइस है 80। देखिए मतलब इतनी बड़ी माला के प्राइस है 80, और वो उसके प्राइस है कितने थे, 120। तो ये शायद नगों का काम है, एडी ज्वेलरी वाला काम है, इसलिए महंगा, और ये थोड़ा मोतियों का काम है, इसलिए ये सस्ता है। बट ये इसके कंट्रास्ट में जा रहा था तो अच्छा लग रहा था। और उसके ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना सर मैं पिंक कलर का दुपट्टा पहना के इनको बिल्कुल ही कुछ अलग ही कर दूँ। तो अलग मैंने सोचा, अब देखो कैसा माता रानी का रूप आता है इसे पहनकर। तो ये तो हो गई भैया माता रानी की शॉपिंग प्रॉपर सेट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने गणेश जी का कलेक्शन, जो मैं आज इनके लिए लेकर आई हूँ। और हाँ, इनके साथ का मुकुट तो आपको दिखाना भूल गई। ये रहा मुकुट, बाहर निकाल के दिखाऊँ, पन्नी से काम चल जाएगा। पन्नी से देख लो, फाइनल लुक तो जब मैं वीडियो बना के शेयर करूँगी तब देखिएगा तैयार करके माता को। ये देखिए, ये है। अब इसे कौन से वाली एडी ज्वेलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, बट ये कुछ इस टाइप का मुकुट है, इसे जो भी बोलते हैं। इस बार मैंने रेड ही लिया है। मैंने कहा रेड कलर का ही मुकुट होना चाहिए, अच्छा लगता है। और ये कुछ मुझे इतने का पड़ा है। सीरियसली यार, बहुत इस बार महंगाई हो चुकी है यार, मैं मजाक नहीं कर रही कि ये मुझे 70-70, 80-80 रुपये के मैंने 60-60 रुपये के उठाए, और आज मुझे ये 150 का मिल रहा है। सच में बहुत हाई प्राइस हो गए हैं, पर क्या कर सकते हैं, अब लेना था। और ये दुकान में और भी ढूंढ सकते थे, पर और दुकानों पे अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही थी। मुझे इसी दुकान पे काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है। और हाँ, एक चीज़ है कि मैं इनकी ड्रेस कई बार माता रानी को, मोस्टली ऐसा हो चुका कि मैं 3-4 साल से उसी दुकान की ड्रेस माता रानी को पहना रही हूँ। और ड्रेस ऐसी होती है, कसम लगा लीजिए आप कि इतनी अच्छी चलती हैं कि फटती नहीं है यार, ना फटती है ना धागे निकलते हैं, एज इट इज़ अच्छी तरीके से कपड़ा चलता है उनका। तो इसी चक्कर में मेरा मन उसी दुकान पे अटक ही गया है। अब वो महंगा दे सस्ता दे, बस ये चीज़ें मैं सोचती हूँ कि चलो कम से कम चीज़ तो अच्छी मिल रही है, ये सोच के मैं ले आती हूँ। और ये फिर मेरा उनका मुकुट, अब क्या करें, जैसा मियाँ को पसंद है वैसा ही होगा। और आपको जैसे पता है कि एक मेरी तस्वीर है 9 रूपों में माता की, तो उनके लिए ये मैं चुन्नी लेकर आई हूँ। ये चुन्नी 50 रुपये की मुझे मिली। सही बताऊँ तो मैं ये वाली चुन्नी ये लेकर आई थी 9 रूपों के लिए, 9 देवी के रूपों के लिए, बट मेरे ही दिमाग से स्लिप हो गया कि मैं इनके लिए तो दुपट्टा लेना भूल ही गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माता के लिए आप ये वाली दुपट्टा एक ले लेती हूँ तस्वीर के लिए, और माता मेरी ये वाला ओढ़ लेंगी। मैंने कहा ना, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं हो पाता। जैसे आपकी माता रानी को पसंद होता है या जो माता रानी चाहती हैं वही आपको आपसे होता है और वही करवाती हैं। तो बस मैं उनका नाम लेके मैं बस करती चली गई, करवाया सब कुछ उन्होंने ही है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गणेश जी का कलेक्शन। तो ये मेरा माता रानी का हो गया, ये रहा गणेश जी का कलेक्शन। गणेश जी के कुछ रंग बिरंगे, पहले मैंने आपको, अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैंने उसमें बताया है कि गणेश जी के पास मेरे गणेश जी का कलेक्शन बहुत कम है कपड़ों का। तो इसलिए मैं एक ही बार मुझे जितना मिला मैं उनके लिए उठा लाई। तो ये मुझे कुछ यूनिक लग रहे थे गणेश जी के लिए, ऐसा कुछ मेरे गणेश जी ने अभी तक पहना भी नहीं है। तो मैं उनके लिए ये लेकर आई हूँ, एक रेड कलर में लेकर आई हूँ, और एक ये मैं ब्लू कलर में लेकर आई हूँ। इसमें थोड़ा सा मल्टी कलर का शेड दिख रहा है, और बट अच्छा लग रहा है। एक पता है इसी ड्रेस है, माता रानी की ड्रेस है, मल्टी कलर की ड्रेस मिल रही थी, बट वो सिंपल थी, बट वो महंगी बहुत दे रहा था।
मतलब अच्छी भी लग रही थी, नेट की थी, और बट तो कैसे बताऊँ मैं आपको कि वो प्राइस जिस हिसाब से उसके थे पर मुझे सही नहीं लगी। बट कोई बात नहीं, अगर हो सका तो अगली बार ले आएंगे माता रानी के लिए। पर इससे उससे ज़्यादा सुंदर मुझे ये लग रही, तो मैंने ये लेना सही समझा। बट वो थी अच्छी, बट ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। मैं दोनों चीज़ कहूँगी, अच्छी थी बट महंगी बहुत थी। मैं सही बताऊँ तो उसके जिस हिसाब से वो ड्रेस थे उस हिसाब से उसके रेट बहुत हाई थे। और एक ये मैंने ली है कान्हा जी की ग्रीन कलर के, ये देखिए गाइस। 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, सोच रही इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूँ क्या, क्योंकि अपलोड करने में, एडिट करने में दिक्कत हो जाती है बहुत। कोई नहीं, ये गणेश जी का दिखा के फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में अगला चीज़ दिखाती हूँ। एक ये है गणेश जी का ग्रीन कलर का। मैं कान्हा जी, गणेश जी के कपड़े ना बहुत कम मिलते हैं, रंग बिरंगे, अलग अलग शेड में, अलग अलग उसमें। तो जब मुझे जहाँ से मिलते तो वहाँ से मैं जितना हो सकता है उठा लेती हूँ, जितना मुझे पड़ सके। और ये एक मैंने इसी डिज़ाइन में एक ये मैंने पर्पल कलर का लिया। ये शायद डिज़ाइन में यही 2 कलर रह गए थे, और होते तो मैं और ले आती। एक ये, और एक ये मैंने पिंक कलर के लिए, लाइट बेबी पिंक। एक है बेबी पिंक कलर की, बट ऐसी वाली एक ही थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक और ले लूँ। डार्क पिंक तो उनके पास बहुत है, तो ये वो मैंने नहीं ली, एक ये ले ली। तो ये मेरे गणेश जी तक का है। और गणेश जी के लिए मैंने कोई मुकुट और कोई माला नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रेड कलर की बहुत सारे कलर की मालाएं और नेकलेस बहुत पड़े हैं, मुकुट बहुत पड़े हैं। मैंने कहा क्यों मैं बेमतलब में पैसा डाल के वेस्ट करूं, जब हैं तो फिर क्यों लेना ज़बरदस्ती। तो मैं सोचूं कि जब मैं माता को रेड पहना रही तो उनके उनके साथ गणेश जी को भी रेड ही पहना देती हूँ और अच्छा लगेगा। इसलिए तो मैंने ये रेड उनके लिए सोची। तो अब ये मैं सोचूं नवरात्रों में रेड पहना दूँ, बाकी गणेश जी की मर्जी। बट मेरा जहाँ तक मन है कि मैं उन्हें रेड ही पहनाऊँगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और भी बड़ी हो जाएगी। तो आपसे मिलती हूँ अगले पार्ट पे। ओके, टाटा, बाय बाय।